क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी अपनी ही शादी से भागने का प्लान बना रहा हो, और वो भी बिना किसी खास वजह के, सिर्फ अपनी मासूमियत की वजह से? नहीं सुना? तो आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी मजेदार और रहस्यमयी कहानी जिसे जानने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको हंसी के साथ साथ एक गहरा राज भी पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, रामू की कहानी सुनते सुनते हंसी रुकने वाली नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मजेदार कहानियां और भी आएं, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बार ऐसी ही धमाकेदार कहानियां सीधी आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो के आखिर में जरूर बताएगा कि रामू का ये अनोखा फैसला आपको कैसा लगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के सीधे साधे रामू की, जिसे शादी और जिंदगी के बड़े फैसलों की कुछ भी समझ नहीं थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत पर खूब हंसते थे, लेकिन एक दिन रामू ऐसा कुछ करने वाला था जिसे जानकर पूरा गांव सदमे में था। क्या था वो फैसला? चलिए जानते हैं। गांव में एक दिन अचानक खबर फैली कि रामू की शादी पक्की हो गई है। सरपंच जी खुद उसकी शादी का सारा इंतजाम कर रहे थे। लड़की शहर से थी, नाम था सुमन, लेकिन रामू को तो शादी के नाम से ही पसीना आने लगता था। उसे अब तक समझ में नहीं आया था कि शादी असल में होती क्या है। जब गांव के दोस्तों ने उससे पूछा, अरे रामू, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, शहर की लड़की से शादी कर रहा है, वो भी इतनी पढ़ी लिखी। रामू ने जवाब दिया, लेकिन भाई, शादी में होता क्या है? क्या मुझे रोज खेत का काम छोड़कर उसके साथ बाजार जाना पड़ेगा? सब दोस्त उसकी बात सुनकर हंस पड़े। रामू की इस मासूमियत पर हर कोई मजाक उड़ाता था, लेकिन उसकी चिंता असली थी। शादी के कुछ दिन पहले रामू ने सरपंच जी से कुछ ऐसा पूछा कि सरपंच भी चौंक गए। रामू ने सीधे सीधे पूछा, सरपंच जी, अगर शादी के बाद मुझे समझ में आए कि यह शादी मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सरपंच हैरान हो गए और बोले, क्या बात कर रहा है तू? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शादी एक बार होती है बेटा। रामू के मन में शादी को लेकर और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया। उसने सोचा, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा? रामू के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। वह अब एक ऐसे फैसले पर सोचने लगा जिसने बाद में सबको हैरान कर दिया। अरे भाई, आगे का किस्सा जानने से पहले ये बताओ, अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक मार ही दो यार, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया? अरे घंटी भी दबाओ, क्योंकि रामू की जिंदगी के ऐसे ही मजेदार किस्से हर हफ्ते लेकर आ रहे हैं। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपको रामू का भागने का प्लान कैसा लगा। दूसरी तरफ सुमन का परिवार। शहर में सुमन का परिवार शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। सुमन खुद भी इस नए जीवन के लिए उत्साहित थी। वह सोच रही थी कि कैसे वह रामू के साथ गांव में एक नई शुरुआत करेगी। उसे पता नहीं था कि रामू के दिमाग में क्या चल रहा है। शादी के दिन से एक रात पहले रामू अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अचानक उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर दोस्तों के होश उड़ गए। रामू ने कहा, देखो, अगर मुझे कुछ अजीब लगे तो मैं मंडप से ही भाग जाऊंगा। दोस्तों को लगा रामू मजाक कर रहा है, लेकिन रामू की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने पूरा प्लान बना रखा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह मंडप से कैसे भागेगा। शादी का दिन आ गया। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। रामू बारात में तैयार होकर मंडप तक पहुंच गया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था, क्या शादी मेरे लिए सही है? जब मंडप में जयमाला का समय आया, रामू ने देखा कि सुमन हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी रामू के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, अगर ये मेरे लिए सही नहीं हुआ तो? रामू ने अपनी माला फेंक दी और वहां से भागने लगा। मंडप में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रामू ऐसा क्यों कर रहा है। रामू भागता भागता खेतों की तरफ जा रहा था, और पीछे उसके दोस्त, सरपंच और पूरा गांव उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। लेकिन रामू का प्लान इतना मासूम था कि वह रास्ता भटक गया और सीधा अपने ही घर के पीछे वाली गली में पहुंच गया। उधर सुमन ने सोचा कि रामू किसी वजह से घबरा गया है। वह बिना किसी गुस्से के रामू को ढूंढने निकली। आखिरकार रामू को जब पकड़कर मंडप में लाया गया, तो सुमन ने उसे बड़ी ही मासूमियत से कहा, रामू, शादी सिर्फ मंडप तक ही नहीं होती, ये जीवन भर की साझेदारी होती है। डरना छोड़ो, हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। रामू ने आंखें झपकते हुए पूछा, सच? मतलब खेत का काम भी तुम करोगी? सुमन ने हंसते हुए कहा, हाँ, साथ मिलकर सब करेंगे। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ।
इस तरह रामू की शादी आखिरकार हंसी मजाक और कुछ भावनात्मक पलों के साथ पूरी हुई। गांव वालों ने इस पूरी घटना को कभी नहीं भुलाया और रामू की मासूमियत और उसके भागने के किस्से पर हमेशा हंसते रहे। सीख, रिश्तों की ताकत भरोसे, साझेदारी और समझ में होती है। डर और संदेह कभी भी रिश्तों में नहीं टिक सकते। दोस्तों, कैसी लगी रामू की कहानी? अगर हंसी आई तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि आपके दोस्त भी इसका मजा ले सके। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि रामू की इस मासूमियत पर आप क्या सोचते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो किया ही होगा ना? नहीं किया तो अब कर ही दो, क्योंकि ऐसी मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।